सच्चे अर्थ में वो मानव धर्म को समझते हुए उनने हमारे अपने कर्मों के आधार पर चल करके भारत के गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव का संकल्प धारण किया। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आप उस स्थान के भी लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता। जाने अनजाने काल के प्रवाह में सरकारों के बीच जब हम अपने कुर्सी पे बैठते हैं तो दोनों पक्ष से हमारा संपर्क आता है। एक पक्ष आता है जो नीडी पर्सन है, जिसको आवश्यकता है, वो काम मांगता है, अपनी कठिनाइयों में मदद मांगता है, और एक पक्ष जो इसमें अपना रोल अदा करता है। लेकिन जाने अनजाने पता नहीं क्या होता है कि उद्योगपतियों के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी रहती। मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं उसको सीधा करना जानता हूं, मुझे सीधा करना अच्छा लगता है। उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के अगर विकास के कारवां में सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो कहां खड़े रहेंगे? सरकार को तो इसमें बराबरी से साथ देना पड़ेगा। सरकार को उद्योग और निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पर आ गए दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में। एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। भारतीयों में कोई कमी नहीं है, उनकी युक्ति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, सभी प्रकार के काम को करने कराने के लिए। लेकिन काम को करने कराने के लिए ये जो शासन की अम्ब्रेला है, शासन की जो छतरी है, इसकी अनुकूलता भी चाहिए। कभी कभी छतरी ऐसे रखना चाहते हैं और पानी को उल्टा तरफ ले जाने के बजाय छतरी उल्टी करके हम चाहते हैं कि पानी हम पे नहीं आए। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमको समझने की जरूरत है। शासन के अंदर शासन के सभी अंगों को चलाने के लिए, क्योंकि मैं जिस धरती से आता हूं वो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी भी है, और हमारे यहाँ विक्रमादित्य की नगरी अर्थात उज्जैन ये 2000 साल पहले भी सुशासन के लिए जानी जाती थी। दानशीलता, वीरता, न्यायप्रियता, जितने प्रकार के मानवोचित गुण हो सकते हैं एक व्यक्ति में, वो सब कैसे हो सकते हैं? ये उनके कारण से जानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ पराक्रम में अगर कोई बात आती है, किसी नाम से अगर कोई संस्कृति गौरवान्वित होती है, वो स्वामी विवेकानंद के समान विक्रमादित्य को भी 2000 साल पहले इसी नाते से याद किया जाता था। जिसके कारण से शासन की व्यवस्था में शासन का मन कैसा होना चाहिए, मुझे इस बात की आनंद भी है। मैं कोट भी करता हूं इस बात को कि हमारे यहाँ सन प्रारंभ होने से, जैसे ये ईस्वी सन 2024 है, तो ईस्वी सन 2024 ये ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ता है। कोई और संवत होगा या सन होगा तो किसी महापुरुष के शरीर छोड़ने से हो सकता है। लेकिन दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो अपने यहाँ के सुशासन के साथ साथ अपने पूरे देश में आर्थिक रूप से समृद्धि की संकल्पना के आधार पर वो संवत प्रवर्तन कराता है। आर्थिक रूप से समृद्धि कैसी कि दुनिया के अंदर धन की भी महत्ता है, इसलिए साल में हम एक बार दिवाली मनाते हैं। ये हमारा धर्म का आनंद भी है। लेकिन पूरे साल दिवाली नहीं मनाते हैं, पूरे साल दिवाली की मिठाई खाते हैं, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। क्योंकि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम हर एक किसी के साथ, गरीब से गरीब आदमी के भी दरवाजे पर आनंद का सवेरा देखना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ, इन्वेस्टर समिट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा? अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था। हमारे यहां से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। अब मैं बीच में कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई, इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा।
जो यहां से वेट कर देख रहे हैं कि कॉटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा, ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयंबटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। आप कहां